अहम खबर है, साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस हवाले से फौरी समाअत जिसका फैसला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में, साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर अहम समाअत हुई थी और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जमानत मंजूर कर ली गई है। साइफर का ये केस है, इस हवाले से जो दरख्वास्त से जमानत पर अहम समाअत हुई थी, फौरी समाअत का फैसला सामने आया था और ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम केस है, अहम समाअत तलब की गई थी और बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जमानत मंजूर कर ली गई है। सुहेल रशीद, क्या डिटेल्स है मजीद? देखें, यहाँ पेशरफ से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तवील दलाइल सुनने के बाद अब साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर दी हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था जमानत खारिज करने का, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिदायत की गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूरे साइफर केस में और ट्रायल के जो तरीकाकार था और उसमें जो दफात लगाई गई हैं उन पर भी सवालात उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी ये चीजें हैं जिस पर सजाए मौत वाली दफात भी लगा दी गई, क्योंकि सजाए मौत की जो दफा है उसकी जो तीनों जुज़ियात हैं जिससे कि साबित होता है किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचने वाली कोई दस्तावेज किसी दूसरे मुल्क को दी गई, उन सारी जुज़ियात का इतलाक नहीं होता। लिहाजा FIA की जानिब से जो है वो मुतमय्यन नहीं किया जा सका। अदालत को इन सारे सवालों पर बार बार पूछा गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से और बेंच के सरबराह जस्टिस तारिक मसूद ने भी सवालात उठाए इस पर। और आजम खान का जो बयान था उसका जब हवाला दिया गया तो अदालत ने यह करार दिया कि वो तो कई अरसे तक गुमशुदा रहे, उसके बाद उन्होंने एक आकर बयान दिया था। हमें कानून में से बताएं कि कैसे उन दोनों के ऊपर इस सारे मामले का इतलाक होता है कि उन्होंने कोई नेशनल सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज किया। साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह रिमार्क दिए कि इस वक्त सिर्फ मामला बानी पीटीआई का नहीं है, ये अवामी मफाद का मामला है, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और एक सियासी लीडर है जो कि जेल में बैठा हुआ है, उनके बाहर रहने से सोसाइटी को क्या नुकसान होगा ये बताएं। और ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने के बाद अगर उनको सजा होती है तो दोबारा से उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त उनकी जो जमानत है वो किस बुनियाद पर उनको ना ग्रांट की जाए ये भी सवाल उठाया गया। साथ ये भी पूछा गया कि क्या आप 2018 वाली तारीख को ही दोहराना चाहते हैं और क्या मौजूदा निगरान हुकूमत ने आपको उनकी दरखास्त जमानत की मुखालफत करने का भी कहा है। इस पर FIA की जानिब से ये कहा गया कि जो कुछ हुआ उस पर हमारे दुश्मन मुल्क भारत जैसे मुल्क में हमारा बहुत मजाक बनाया गया। इस पर अदालत की जानिब से रिमार्क किए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि पाकिस्तान में आजकल भी आप जो कुछ कर रहे हैं उस पर भी भारत में हमारा मजाक बन रहा है, क्या उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाएंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह इस्तफसार किया कि बताएं आप तक कितने वज़राए आज़म है जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, कभी किसी को फांसी पर लगा दिया जाता है, कभी किसी को निकाल दिया जाता है, क्या उस पर भी हमारा जो मजाक बनता है उस पर भी आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक करेंगे। मुख्तलिफ सवाल थे जो आज सारा दिन तवील समाज के दौरान उठाए गए। FIA से पूछा गया कि आप कानून में से बताएं कि इसका कैसे इतलाक हुआ। साथ ही जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें जमानत खारिज की गई उस पर भी हैरानी का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट ने और जस्टिस तारिक मसूद ने ये रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा केस का फैसला ही सुना दिया है और उसके ऊपर अब सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया है, बस ऐसे ही लग रहा है। 80 बात पर मुश्तमिल एक मेरिट्स को भी डिस्कस करने वाली जजमेंट दी गई। FIA की जानिब से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस वक्त मेरिट्स पर जाकर ना देखे क्योंकि ये ज़ाब्ता फौजदारी का मामला है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये रिमार्क दिए कि आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि हम बुनियादी हकूक को भी इन्फोर्स क्या नहीं कर सकते क्योंकि आपका ज़ाब्ता है फौजदारी इसकी इजाज़त नहीं देता। ताहम जो जमानत की दरखास्तें थी उनको मंजूर कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 10-10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत की गई है अदालत की जानिब से। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो तफसीलात पर वजूहात पर मबनी जो फैसला है तफसीली वो बाद में जारी किया जाएगा। आज सुबह ये समाअत का आगाज हुआ था 9:30 बजे, दरमियान में एक बार वक्फा भी हुआ। उस दौरान जो शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के वकील थे सलमान सफदर और अली बुखारी, उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे, जिसके बाद FIA प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से
मुखालफत की गई थी जमानत की दरखास्तों की, और ये कहा गया था कि चूंकि ये एक अंडर ट्रायल मामला है, दोबारा फर्द जुर्म लग चुकी है और इस सारे मामले में आगे बढ़ रहा है, लिहाजा इनको जमानत नहीं जाएगी क्योंकि ये संगीन जुर्म वाक़ हुआ है। लेकिन जो संगीन दफात थी उससे एग्री नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी केस की समाअत के दौरान ही आज हमने देखा कि दूसरा मामला भी सामने आया। पीटीआई वकला ने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त को भी मुकर्रर करने की सलाह की और इसी समाअत के दौरान ही उसको भी आज फिक्स कर दिया गया है। और यही बेंच अब से थोड़ी देर बाद जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त है उस पर भी आज समाअत करेगा, और अदालत की जानिब से वाज़ेह ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं कि 2018 वाली तारीख को दोहराया नहीं जाना चाहिए, और निगरान हुकूमत के कंडक्ट पर भी सवाल उठाया गया क्या वो भी इस वक्त ऐसा चाह रहे हैं कि इस दरखास्त की मुखालफत की जाए, और साथ ही जो पूरा केस था साइफर का उसकी जो बुनियाद बनाई गई थी, जो आज़म